अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आक़िरन व क़द बलग़्तु मिनल किबरि इतिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, इंग्लिश बात हमारी ये चल रही थी कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि इस लड़के को या जो भी आप मुझे दे उसको पसंदीदा बनाना, मर्दिया। मर्दिया जो अल्लाह की नज़र में भी पसंदीदा हो और बंदों की नज़र में भी पसंदीदा हो। नबी तो पसंदीदा ही होता है, फिर भी ये दुआ क्यों की? कहा ये इस तरह से है जैसे कि हज़रत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ए अल्लाह, तू हमें अपने ताबे और फरमा बरदार बंदे बनाना। हालांकि दोनों नबी थे, उसके बावजूद ये दुआ कर रहे हैं। नबी तो पाबंद होता है अल्लाह के हुक्म का। तो उसका जवाब ये है कि इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमा, साबित कदमी अता फरमा। ऐसे ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि मेरे रब उसको तू पसंदीदा बनाना। इन आयात से दुआ की अहमियत का पता चलता है। दुआ की अहमियत, कि दुआ कितनी अहम चीज है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह का नाम सुना होगा। वो फरमाते हैं कि 30 साल तक मैं इबादत में लगा रहा, 30 साल तक। तो मैंने देखा कि कहने वाला मुझे कह रहा है कि अबू यजीद, खजाने तो इबादतों से भरे हुए हैं, अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो अपने आप को अल्लाह ताला के सामने जलील कर दो, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को गिरा दो और अल्लाह ताला के मोहताज हो जाओ। इसीलिए क्या कहते शायर, 4 चीज आउरदाम शाहा के दर गंजे तू नेस। 4 चीज आउरदाम शाहा के दर गंजे तू नेस, नेस्ती व हाजत व इज्जो नियाज आउरदाम। कि अल्लाह, मैं तेरे दरबार में 4 चीजें लेकर आया हूं जो तेरे खजाने में नहीं है। अल्लाह ताला के यहां सब चीज है। कहा 4 चीजें नहीं है। एक नेस्ती, यानी न होना। अल्लाह ताला की ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं है। वह हाजत, जरूरत। अल्लाह ताला को किसी चीज की जरूरत नहीं। इज, आजिजी। नियाज, झुकाव किसी के सामने।
कि अल्लाह ताला के यहाँ सब चीजें मौजूद हैं, देखिए उसके यहाँ ये 4 चीजें नहीं है, और ये चीज अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। बंदा जब दुआ करता है तो एक दुआ की कैफियत और हैयत ऐसी रखी गई कि जिसमें आदमी मांग रहा है, हाँ, हाथ फैलाकर अपनी आजीजी का इजहार करता है, अपनी हाजत को बताता है, तो ये दुआ के अंदर सब चीजें पाई जाती है। हाँ, इसलिए बाज़ उलमा ने कहा कि निअमत सिला अद्दुआ, बेहतरीन हथियार दुआ है, बेहतरीन हथियार और बेहतरीन वेपन दुआ है। व निअमल मतियत वल वफा, बेहतरीन सवारी वफादारी है, जो कहा है वो पूरा करो। अल्लाह ताला के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसके हुक्म पे चलना, उसके रसूल के तरीके पर चलना का उसको पूरा करना, ये बेहतरीन सवारी है। व निअम शफी अल बुका, और बेहतरीन सिफारिश करने वाली चीज रोना है। हाँ, अल्लाह ताला के सामने रोना। अब ये चाहे दुआ आप दीन के लिए करो या दुनिया के लिए, दोनों करना इबादत है। ये नहीं है कि सिर्फ दीन मांगना ही दुआ है, ये इबादत है। अल्लाह ताला से दुनिया मांगना भी इबादत है। नहीं, हदीस में आया नहीं कि तुम्हारे चप्पल का तस्मा भी, जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। इबादत का गूदा कहा गया, गूदा मगज कहा गया इबादत, ये दुआ को, दुआ मुख्खुल इबादत। जो आदमी बहुत ज्यादा कामिल है वो ज्यादा दीन मांगते हैं, कामिल लोग दीन मांगते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिए दीन मांगा कि मेरे बाद होगा वो ऐसा होना चाहिए कि जो तेरी नजर में पसंदीदा हो। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हम आपको बशारत सुनाते एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम यहया होगा, और इससे पहले हमने किसी का नाम इस तरह का नहीं रखा है। अब ये बशारत देने वाला कौन है? दुआ के लिए एक बात याद मुझे आई कहने की है, वो ये है कि जब दुआ करें तो मुनासिब नामों से दुआ करें। जैसे यहां रब रब का लफ्ज बोला जा रहा है, कुरान मजीद के अंदर भी जितनी दुआएं हैं अक्सर व बेशतर के अंदर रब का लफ्ज आया है। कल रात जो तरावी के आखिरी 2 रकात में पढ़ी गई, रब्बना रब्बना, वहीं से बाज़ उलमा ने फरमाया कि इससे मालूम होता है कि दुआ में रब का लफ्ज बोलो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, रब्बना इन्नना समीना मुनादिय्यन युनादी लिल ईमान, ये सब रब्बना है। तो जो आदमी दुआ में 5 मरतबा रब्बना कह दे, यहाँ पे रब्बना 5 मरतबा आया, उसके बाद आया फस्तजाब, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। इससे तरीका मालूम हुआ कि ज़्यादातर लफ्ज़ का लफ्ज़ कहो, या रब, इलाही, या अल्लाह। और जब बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला से, तो चाहे पूरी की पूरी कबूल करे या थोड़ी की थोड़ी कबूल करे, दुआ की तौफीक होना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह कुछ देना चाहता है तुम्हें। अल्लाह ताला कुछ देना चाहता है, क्योंकि एक बुजुर्ग का एक कौल है, अगर न खास्ते दाद न दादे खास, गर न खास्ते दाद न दादे खास। अल्लाह ताला अगर देना नहीं चाहता ने तो चाहत ही नहीं देता। ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह, जो मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, उनका ये कौल है, गर न खास्ते दाद न दादे खास। अगर वो देना ही नहीं चाहता अल्लाह तो तुम्हें चाहत ही नहीं देता।
तुम्हारे दिल में चाहत का पैदा होना इस बात की दलील है कि खुदा देना चाहता है। इसीलिए हदीस शरीफ में आया, मन फुतिह लहू बाबु दुआ फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा, जिसके लिए दुआ का दरवाजा खुल गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए। जिसको अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक हो जाए दुआ करने की, दुआ मांगने की, तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे खोल दिए। इसलिए कि दुआ के अंदर आजिज़ी का इजहार है, मोहताजी का इजहार है, और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ बंदे का अपने आप को आजिज़ बतलाना है। देखा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कैसी दुआ मांगी, 8 जुमले इस्तेमाल किए और उन 8 में 2 बातें एक ही मांगी है बेटा, लेकिन 6 जुमलों में अपनी आजिज़ी, मेरी हड्डी पूरा पोसीदा हो गई, पुरानी हो गई, कमज़ोर हो गया मैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरी बीवी बांझ है, मैं उम्र में इतना पहुंच गया हूँ, नहीं सारी पॉसिबिलिटियाँ ख़त्म है, लेकिन तू कादिर है, आज तक तूने मुझे वापस नहीं किया है। तो इस तरह की दुआ हो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। खैर अल्लाह ताला से मांगा था ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, अब अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हम आपको बशारत दे रहे एक लड़के की जिसका नाम यहया होगा। तो ये बशारत देने वाला कौन था? बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद बशारत दे रहे, और बाज़ लोगों का कहना है कि फरिश्तों ने बशारत सुनाई, क्योंकि कुरान की हर आयत के ऊपर उलमा ने कलाम किया, उसके ऊपर बातें हैं, क्योंकि कुरान के एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, अल्लाह ताला ने बात की है, उनका कहना ये है कि गुफ्तगू तो अल्लाह की चल रही है, ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह ताला से हो रही है, तो अब ये जवाब भी अल्लाह ही देंगे कि हम आपको बशारत सुना रहे हैं। और अगर अल्लाह ताला को नहीं मानेंगे जवाब देने वाले, तो फिर बात उल्टी कि खुदा से बात कर रहे हैं, अल्लाह दूसरे से जवाब दिला रहा है। जो हजरात ये कहते हैं कि फरिश्तों ने जवाब दिया था, उनके पास भी दलील है। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह। ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे और फरिश्तों ने आवाज़ दी कि अल्लाह तुम्हें खुशखबरी सुना रहा है, अल्लाह ताला खुशखबरी सुना रहा है। यहाँ तो लग रहा है कि बात फरिश्तों ने की है। और आगे जो बात आ रही है कि मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, वहाँ पर काल कज़ालिक काल रब्बुका हुवा अलैया हय्युन, ये बतला रहा है कि फरिश्तों ने बात की है, कहा कि भाई ये तो इसी तरह से होगा, तेरे रब के लिए कोई मुश्किल नहीं है, तेरे रब के ऊपर ये आसान है। तो दोनों तरह की बात हो रही है। इमाम राजी ने लिखा कि 2 आवाजें आई थी, एक अल्लाह ताला की और एक फरिश्तों की आवाज। अब सवाल ये है कि बशारत देने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर दुआ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाजत से मांगी है तो बशारत की जरूरत नहीं है, और अगर दुआ बगैर इजाजत के मांगी तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर उन्होंने दुआ मांग ली? तो उसका जवाब ये है कि हो सकता है कि इस बात की उनको इजाजत न दी हो, लेकिन ये उनको गुंजाइश हो कि वो मांग सकते थे इस तरह की दुआ, इसलिए उन्होंने दुआ मांगी। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इजाजत दी हो लेकिन टाइम न बताया हो कि कभी भी मांग सकते। खैर, खुशखबरी आई
कि एक ऐसा लड़का मिलेगा जिसका नाम यहया होगा। यहया, यहया के माना जिंदा, जिंदगी, उसके माना जिंदगी। तो यहया अलैहिस्सलाम को यहया नाम क्यों दिया गया? उसकी कई वजह है। इसलिए कि उनकी वालिदा का जो रहम था वो बच्चा न होने की वजह से मुर्दा की तरह था, लेकिन ये बच्चा पैदा हुआ तो उनकी मां की रहमदानी गोया कि एक जिंदगी आ गई। या ये कि अल्लाह के दीन को इनकी दावत से जिंदगी मिलेगी, इसलिए उनका नाम यहया रखा। या ये कि उनके जरिए ज़करिया अलैहिस्सलाम का चर्चा जिंदा रहेगा, बाकी रहेगा, इसलिए उनको यहया कहा गया। जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम बाकी रहा शीश अलैहिस्सलाम से, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम बाकी रहा उनके बेटे साम की वजह से। या ये कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म और हिकमत के जरिए जो अल्लाह ताला ने दी थी उससे उनकी जिंदगी गोया के इल्म और हिकमत से वो जिंदा रहे, या उन्होंने जिंदगी लोगों में डाल दी। अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, इनसे पहले हमने इस तरह का नाम किसी का नहीं रखा है। इसके उलमा ने दो मतलब बतलाए। एक मतलब तो यह है कि ऐसा नाम कभी रखा ही नहीं गया, एक मतलब तो ये, या एक मतलब यह कि ऐसा कोई लड़का ही पैदा नहीं हुआ। सबिया के माना इस मिसाल, ऐसी मिसाल वाला या उस जैसा लड़का पहले कोई पैदा नहीं हुआ। अगर यह है कि इस जैसा नाम हमने नहीं रखा किसी का, इससे मालूम हुआ कि नाम जो होते हैं उसका भी कोई फर्क पड़ता है। अरब लोगों के बारे में बात मशहूर है कि जब वो अपने बेटों का नाम रखते हैं ना, तो कभी असद रखते हैं, असद के माना लायन, कभी फहद रखते हैं, फहद के माना लेपर्ड, चीता। हाँ, वो फुआद है, फहद नहीं है। तो फहद के माना है चीता, असद के माना है शेर। तो किसी ने पूछा यार आप इस तरह के नाम क्यों रखते? और गुलाम का नाम तो क्या रबाह, रबाह के माना बेनिफिट, नफा, नफा। तो क्या ऐसा नाम क्यों रखते? क्या इस वजह से रखते हैं कि गुलाम का नाम रखेंगे तो गुलाम हमारे लिए नफे वाला रहेगा, और अगर बेटों का नाम ऐसा रखेंगे तो लोग डर के रहेंगे, डरावने, समझ रहे? तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम को जो फजीलत मिली इसलिए नहीं कि उनका नाम इस तरह का पहले किसी का रखा ही नहीं था, वरना आज तो ऐसे अजीब अजीब नाम रखते कि अल्लाह माफ करे। अब रेकी रेकी के अंदर मैं पढ़ा रहा था तो वहां लंबा सा के एक हाफिज रियाज है, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब, एक साहब से पूछा बेटी का नाम, का जानिया उसका नाम है। क्या नाम? जानिया, जानिया। तो कहा कि ये नाम किसने रखा? ये नाम मेरी बीवी को बहुत पसंद है। तो कहा इसका माना मालूम? का नहीं। का जानिया के माना जिना करने वाली। नाम बदलो। आज हर आदमी नए नाम पे मर रहा है, नया नाम। हालांकि नबियों के नाम रखने चाहिए। किसका नाम असर होता है? नबियों के नाम, आदम है, मूसा है, ईसा है, इसको तो लोग भूल गए। इन्होंने अपने नवासे का नाम आदम रखा, माशाअल्लाह, नबियों का नाम। और पहले हुआ ने जब था उस सूरह यूसुफ पढ़ी, उसका नाम यूसुफ रखा। नबियों के नाम रखो, सहाबा के नाम रखो, उल्टे सीधे नाम मत रखो कंप्यूटर में देखकर, इंटरनेट पे देखकर। अंग्रेजी कहता है कि ओल्ड इज गोल्ड। क्या?
होल इज गोल। लेकिन अरब कहता है कुल्लू जदीदिन लजीज है, हर एवरी न्यू इज टेस्टी, हर नई चीज लजीज होती है, यूं कहते हैं वो लोग। नाम रखो जिसका अच्छा माना हो, जिसका अच्छा माना हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। वशक्क लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू फज़ुल अर्शि महमूदु व हादा मुहम्मदु। अल्लाह ताला का जो नाम था उस नाम में से चीर कर अपने नबी का नाम रखा। कहा कि अल्लाह महमूद है, तो वाव को निकाल लिया और मोहम्मद का, नबी का नाम मोहम्मद रखा। तो नाम रखने के अंदर इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, नया नाम हो कोई बात नहीं, लेकिन मीनिंग भी तो अच्छा होना चाहिए। और फिर बहुत सारे लोग आजकल हिब्रू जबान के नाम रखने लगे, हिब्रू जबान के नाम। अरबी जबान के अंदर अच्छे अच्छे नाम हैं। एक आदमी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, पोता पैदा हुआ, तो मुझसे कहा मुफ्ती साहब उसका नाम मैं आइजैक रखना चाहता। मैंने कहा आइजैक रखते थे, इसहाक रखते, वही है, तो क्यों इंग्लिश नाम रख रहा है? तो फिर उसका इसहाक रखा। खैर, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, इससे पहले हमने ऐसा नाम किसी का नहीं रखा। तो देखो, इससे कोई किसी का नाम नहीं रखा हो और आप रखो, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि नाम हमने रखा है, समझे? अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने ऐसा नाम किसी का नहीं रखा है। मालूम यह कि आमतन जो नाम होते हैं माँ बाप को सौंपे जाते हैं, माँ बाप ही तो रखते हैं। हमारे यहाँ पहले ऐसा होता था कि फूफी रखती थी नाम, कि फूफी को पूछा जाता भाई क्या नाम रखे, किसी कोई भी बच्चा पैदा होता था। लेकिन अल्लाह ताला ने माँ बाप के हवाले किया कि तुम जो नाम रखना चाहो रखो, लेकिन इस बेटे का नाम हमने खुद रखा है। कहा यह कमाल की बात है उनके लिए। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, इससे पहले हमने किसी का नाम ये नहीं रखा। तो बाज़ हजरात ने यह कहा कि लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया का माना है कि इस जैसा नाम हमने किसी को नहीं दिया, और दूसरा माना यह है कि इस जैसा लड़का हमने कोई पैदा नहीं किया। इस जैसा का क्या मतलब? कि ये लड़का ऐसा होगा जो सरदार होगा, हाँ, व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन, सरदार होगा। हसूर के माना है बीवी पर जाने की ताकत रखने के बावजूद अपने आप को बचाए रखे, इसको हसूर कहते हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी, ये मतलब नहीं है कि वो कादिर नहीं थे बीवी के। याद रखो, कोई भी नबी ऐब वाला पैदा नहीं हुआ, किसी नबी में कोई ऐब इस तरह का नहीं रहा कि बहरा हुआ हो कोई नबी, नहीं। कुछ वक्त तक के लिए बीनाई चली गई याकूब अलैहिस्सलाम की, लेकिन बाद में मिल गई। तो ऐसा ऐब कि जो ऐब लोगों को बुरा लगता हो, इस ऐसे ऐब के साथ कोई नबी पैदा नहीं हुआ है। तो यहया अलैहिस्सलाम मर्द थे और पूरी बरदान की ताकत थी, उसके बावजूद अपने आप को बचा के रखा, उसको हसूर कहते हैं। यह उनकी खूबी है। कभी उन्होंने मासियत का इरादा नहीं किया, गुनाह करने का इरादा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया में बतला दिया कि आपकी दुआ कबूल हुई है, कि वो रज़िया होगा, पसंदीदा होगा अल्लाह की नजर में और बंदों की नजर में। ये कबूलियत की तरफ इशारा किया। दूसरी बात यह है कि
हर आदमी का नाम उसके माँ बाप रखते हैं वजूद में आने के बाद, दुनिया में आ जाने के बाद, लेकिन याह्या अलैहिस्सलाम का नाम खुदा ने रखा। हर एक का निकाह दुनिया में उनके माँ बाप पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे और आपके नबी का निकाह कहाँ पे पढ़ाया? आसमान पे हुआ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कहाँ हुआ? फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा, हमने आपका निकाह ज़ैनब से कर दिया। इसका तर्जमा ये है, ज़व्वजना हमने निकाह कराया, क आपका और हा के माने ज़ैनब से। कहाँ हुआ? आसमान के ऊपर निकाह हुआ। इसीलिए रिवायात में आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह के बाद जो वलीमा किया, तो सबसे बड़ा वलीमा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का किया है। इसीलिए उनको एक ये फ़ख्र था कि तुम्हारा निकाह तो आसमान ज़मीन पे हुआ है, मेरा निकाह आसमान पे हुआ। तो ऐसे ही इनका नाम आसमान पे रखा गया था, याह्या। और दूसरी एक बात यह है कि लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, ऐसा कोई लड़का नहीं हुआ कि बूढ़ा बाप हो और बांझ माँ हो और उससे अल्लाह बेटा पैदा कर दे। अन्नहु वुलिदा बैन शैखिन फानिन व अजूजिन आखिर, बाप बूढ़ा हो चुका है, 80 तक पहुंच गया है, और माँ इतने सालों में कोई बच्चा नहीं दिया तो वो बांझ है। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर बात वही है कि अल्लाह ताला ने इनका नाम रखा है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने याह्या अलैहिस्सलाम को याह्या कहने की 7 वजह लिखी है। कुछ वजह तो मैंने आपको बतला दी। एक वजह यह है कि याह्या के माना जिंदा, क्या? जिंदा। अब जिनका नाम अल्लाह ताला ने पहले ही से जिंदा रखा, उसका क्या मतलब? वो शहीद होंगे। क्या होंगे? शहीद होंगे। ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। आप हरगिज गुमान मत करना उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाते हैं कि वो मुर्दा है। नहीं, उनको मुर्दा मत समझना। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो तो जिंदा है अपने रब के पास। युरज़कून, उनको वहां रिस्क दिया जाता है। हाँ, उनको मुर्दा मत समझो। उनकी रूहों को सब्ज परिंदों के अंदर रखा जाता है, वो अर्श के बारे से घूमते रहते। तो शहीद को कहा वो जिंदा है। और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम भी शहीद किए गए थे। मैंने अर्ज किया था पहले कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में तो कुछ इख्तिलाफ है, 2 राय है, लेकिन याह्या अलैहिस्सलाम की अजीब बात यह भी है, सोचने की बात, कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो दुआ मांगी थी कि मेरे बाद वारिस बने, लेकिन ये तो बाप के सामने ही शहीद कर दिए गए। इसके बाद आगे चल के आएगी। और एक वजह उनको याह्या कहने की ये है, ये बात इमाम सुहैली ने अपनी किताब तारीफ वल आलाम के अंदर लिखी कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम का नाम, सारा जानते हो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम, उनका नाम असल में यसारा था। यसारा, और यसारा उसको कहते हैं जिससे बच्चा पैदा न होता हो। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सारा अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम बेटा दिया, तो वो यसारा का या हटा लिया और उनका नाम सारा रख दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको सारा कहा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा हजरत सारा ने कि मेरे नाम से या किसने हटाया? कहा कि अपनी औलाद में एक लड़का होगा। याह्या अलैहिस्सलाम का नाम दूसरी किताबों में हया लिखा, आसमान में हया लिखा था, हया। अब ये हया के ऊपर या लगा दिया तो याह्या बन गया, और वहां से यसारा की या को निकाल के यहां लगा दिया, तो इससे सारा बन गया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम का नाम सारा और इधर याह्या हो गया। और
हज़रत यहया अलैहिस्सलाम वो पहले आदमी है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जिससे उनका दिल जिंदा हो गया उस ईमान से। आपको मालूम है कि यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम में कौन सी रिश्तेदारी थी? दोनों खालाजाद भाई थे। हाँ, तो खालाजाद भाई थे दोनों। तो बाज़ किताबों में लिखा है, इमाम राजी ने लिखा है कि यहया अलैहिस्सलाम की वालिदा जब यहया अलैहिस्सलाम को अपने पेट में लिए हुए थी, तो मरियम अलैहिस्सलाम जब उनके सामने आई इस हाल में कि उनके पेट में ईसा थे। मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम है और यहया अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के पेट में। तो यहया अलैहिस्सलाम की वालिदा ने पूछा कि मरियम, क्या तू हामिला है? ये तो किसी को पता था नहीं, इसलिए कि कोई शोहर थोड़ी है कि शोहर हो तो इस तरह की बात कही जाए। तो शोहर नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा किए गए। तो पूछा कि तुम हामिला हो? तो कहा कि ऐसा क्यों कहती हो? कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में जो है वो तेरे पेट के अंदर है, उसको सजदा कर रहा है। मैं क्या कहा? इन्नी अरा माफी बतनी यसजुदु लिमा फी बतनिक। मैं देख रही हूं कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो सजदा कर रहा है उसको जो तेरे पेट में है। तो सजदा तो वो तो बच्चे हैं, लेकिन मतलब ये है कि उनके सामने झुकेंगे तो बाद में जैसे कि ईमान लाए। का इस वजह से उनको एक जिंदगी मिली। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ए ज़करिया, हम तुम्हें बशारत देते एक ऐसे लड़के की जिसका नाम यहया होगा, और उस जैसा हमने इससे पहले किसी को नाम नहीं दिया। ऐसे नाम का लड़का हमने किसी को नहीं दिया। तो देखो, ये तो नाम भी अल्लाह ताला ने आसमान से रखा है। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम व कानत इम्रअती आक़िरा व क़द बलग़तु मिनल किबरि इतिया। क़ाल रब्बी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? हालांकि मेरी बीवी तो बांझ है, उसको तो बच्चा हो नहीं सकता, और मैं भी तो उम्र में कहां पहुंच गया हूं, बुढ़ा हो गया हूं, अब कहां बच्चा? सवाल ये है कि मांगते क्यों थे? फिर मांगा था तो फिर अब सवा ताज्जुब क्यों कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? यहां 3 लफ्ज आए। एक तो गुलाम आया, गुलाम के माना लड़का, मर्द, जिसको जो मेल होगा, और वो लड़का जो शहवत की उम्र तक पहुंच गया हो। और एक लफ्ज आया इतिया, इति उसको कहते हैं जिसको लंबे जमाने ने बदल दिया हो, बुढ़ा हो गया हो। और एक लफ्ज आकिर आया है जिसके माना है बांझ। तो सवाल ये है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांगते थे, अब जब खुशखबरी दी जा रही है तो ताज्जुब क्यों कर रहे हैं? और एक दूसरा सवाल ये है कि ये बात तो हज़रत ज़करिया ने दिल में ही कही होगी, सबके सामने तो कही नहीं होगी। उम्मत से तो ऐसी बात छुपाते थे, तो दिल में कही, वो तो शक की बात है। तो शक हो सकता है, भाई शक तो कुफ्र है। तो ये ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस तरह के शक कैसे किया कि मेरे यहां कैसे बच्चा होगा? उसका जवाब ये है, बाद लोगों ने कहा कि लड़का नहीं मांगा था, कोई रिश्तेदार मांगा था कि ऐसा रिश्तेदार मिल जाए जो मेरे मिशन को लेकर चले, वहां तो कोई एतराज होगा ही। लेकिन जिन मुफस्सिरीन ने कहा कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटा मांगा था, उनके यहां सवाल बाकी रहेगा कि ताज्जुब क्यों कर रहे हैं जब मांगा है। उसका जवाब यह है कि सवाल कैफियत पर था। अन्ना फरमाया है, अन्ना यकूनु ली, हाउ
किस तरह से ये पॉसिबल है? हाँ, कैफियत, क्या हम दोनों जवान हो जाएंगे, मतलब ये है, या कोई और बीवी मिलेगी बच्चे के लिए, ये सवाल है। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो सवाल है वो कैफियत के ऊपर है कि हम दोनों को जवान बनाकर बच्चा देंगे या दोनों के बूढ़ा रहते हुए बच्चा देंगे। और ये बतौर इस्तेलाम के था, यानी क्वेश्चन था, ताज्जुब नहीं था कि कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला के ऊपर तो पूरा यकीन है नबी को कि अल्लाह कादिर मुतलक है। इसीलिए तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, इद नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फर्दा व अंत खैरुल वारिसीन फस्तजबना लहू व वहबना लहू याहिया। तो उनको ये एक सवाल था कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम दोनों फिर जवान हो जाए। हर बुढ़ा सोचता है नहीं, लई तशबाब याऊद, काश के जवानी लौट आती। अब जीने का मजा तो अब शुरू हुआ है? सुद्दी ने इसके जवाब में और एक बात बतलाई है कि जब उन्होंने बशारत की आवाज सुनी तो शैतान आया और शैतान ने कहा, देखना ये अल्लाह की आवाज नहीं है बल्कि दूसरा शैतान है। इसने ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में एक शक डालने की कोशिश की। तो फिर सवाल किया कि रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम। और सुद्दी ने यह जवाब दिया है, लेकिन इमाम राजी का कहना यह है कि सुद्दी का मकसद भी यही है कि अगर ज़करिया अलैहिस्सलाम को पता चल जाता कि ये बशारत देने वाले अल्लाह ताला ही हैं तो फिर इस तरह की बात न करते, इस तरह का एतराज ना होता। और अल्लाह ताला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम, जो गुलाम का लफ्ज है वो खुला हुआ ऐसा नहीं है कि जो लड़के पर दलालत करता हो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अदब की रियायत की और ये नहीं कहा कि क्या मेरे यहां बच्चा हो सकता है। कैसे हो सकता? कैसे का लफ्ज नहीं, कैसे का लफ्ज इस तरह का है जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से पूछा था, रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन, ये अल्लाह तो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो यकीन था, बड़े मुवाहिद थे, बड़े कामिल ईमान वाले, उसके बावजूद पूछा कि कैफ तुह्यिल मौता, कि क्या तू जिंदा करेगा मुर्दों को। ये नहीं सवाल है, कैसे करेगा। तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है कैफियत का सवाल करना। कैफियत पूछने के बाद जब जवाब मिलता है तो फिर और कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट और यकीन बन जाता है। इसलिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया था और ये कोई शक की वजह से नहीं था बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत की ताज़ीम की वजह से था। ठीक है, इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू कल करेंगे, वक्त पूरा हो गया। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान से वाबस्ता रखे, मौत तक उसके साथ मोहब्बत अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।